नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने IL-76 एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा। ये रशियन एयरक्राफ्ट है और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल करती है। इसे अवाक्स को इंस्टॉल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एरियल रिफ्यूलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका क्या बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, IL-76 या इल्यूशन 76 एक मीडियम रेंज मल्टीपर्पज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन दोस्तों, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया ने एक लेटेस्ट वीडियो डाला है जिसके अंदर दिखाया गया है कि इसे और तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों दिखाया गया है कि किस तरह से बॉम्बिंग भी की जा सकती है, फायरिंग भी की जा सकती है एक एरियल कैनन से, जो अपने ग्राउंड टारगेट के ऊपर फायर करती है। इसे IL-76 के ऊपर लगाया गया था और ये परफॉर्मेंस टेवर रीजन जो कि रशिया के अंदर है वहां पर किया गया। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि फ्लाइट एल्टीट्यूड 300 से 1000 मीटर तक रहा और इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर से थोड़ा बहुत चेंज होती रही। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि इस फ्लाइट के समय अटेंडेंट के रूप में टेवर, पेस्कोव और इसके अलावा इवानोवो एयर रेजिमेंट के क्रू प्रेजेंट थे। और इसके साथ ही जो यंग पायलट और नेविगेटर पिछले साल ही ग्रेजुएट हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज थे, वो भी थे। और साथ ही बताया कि क्रू मेंबर ने लगभग 3 सॉर्टीज कॉम्बैट यूज के लिए परफॉर्म की। और दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया के पास भी 17 IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक फ्लीट है, जिसमें से 7 IL-78 एरियल रिफ्यूलर भी है, जिन्हें गजराज का भी नाम दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और दोस्तों, क्या इंडियन एयरफोर्स का IL-76 भी इसी तरह का ऑपरेशन अंजाम दे सकता है? तो मिलिट्री एनालिस्ट और रिटायर्ड IAF के जगुआर पायलट विजेंद्र कुमार ठाकुर कहते हैं कि हाँ, इंडिया का एयरक्राफ्ट भी ऐसा ही परफॉर्मेंस दे सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसे 7 महीने हो गए लद्दाख रीजन के अंदर और कहीं भी डिसएंगेजमेंट दिख नहीं रही है। ऐसे में इंडिया को लॉजिस्टिकल प्रेपरेशन के लिए और ट्रूप्स को हिमालयन रीजन के अंदर ले जाने के लिए बहुत से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। और इंडिया ने अपने C-17 IL-76 C-130J को भी यहां पर लगा दिया है। और रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के हिसाब से अगर कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आगे बढ़ता है तो हमारे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक तरह से बैक एंड पे वॉरियर के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि वे एक बड़ा रोल निभा सकते हैं एयरलिफ्टिंग के अलावा भी। इंडिया के हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स के T-72, T-90 टैंक को भी एयरलिफ्ट किया है और बहुत से आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को भी बहुत सी जगहों पर पहुंचाया है लद्दाख रीजन के अंदर। और अभी एक वीडियो ऐसा भी दिखा था जिसमें IL-76 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का भी लद्दाख एयर बेस के अंदर लैंड किया था। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन से 1985 से 1989 के बीच में खरीदा था और पहला ओवरहाल 5 साल के बाद के लिए पेंडिंग था, लेकिन बाद में इसे 10 साल कर दिया गया। और दोस्तों, ट्रिब्यून के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स अपने IL-76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इसकी टेक्निकल लाइफ खत्म होने के बाद भी कर रही है, जिसका मतलब है कि वह ऑपरेशनल मिशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर रही है और इससे ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ही हाई रिस्क है। लेकिन दोस्तों, ये भी फैक्ट है कि IL-76 की फ्लीट पूरी तरह से एक्सीडेंट फ्री रही है। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन के दौरान में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। और 2018 के अंदर इंडियन एयरफोर्स को डिफेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी मिला था, जिसके अंदर IL-76 और IL-78 एरियल रिफ्यूलर का अपग्रेडेशन शामिल था। और बताया गया है कि इसके अंदर इनके इंजन को बदला जाएगा, जिससे इसकी सर्विस लाइफ कम से कम 15 और साल के लिए बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अब ऐसी बॉम्बिंग इनके साथ में की जा सकती है, ये कंफर्म हो चुका है। रशिया ने ऐसा करके दिखा दिया है और सेम प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा इंडिया भी कर सकता है चाइना के अगेंस्ट। धन्यवाद, जय हिंद।